जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आज अपन प्रैक्टिस सेट 4 की बात करेंगे। 3 प्रैक्टिस सेट अपन करवा चुके हैं और तीनों पे जो आपने प्यार दिया उसके लिए सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने इतना प्यार इस छोटे से चैनल को दिया है। इंडियन आर्मी 2024 की अपन बात करें, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बात करें और ये सभी के सभी प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न लेता हूं मैं, वो सभी के सभी प्रश्न क्या है, आपके बेसिक से मैं करवाने की कोशिश करता हूं। जो छात्र अभी तक मैथ से डरते हुए भागते हैं उनके लिए भी ये क्लास रामबाण उपाय हो सकती है। तो बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक, और जब लास्ट तक बने रहोगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप यहां से सीख कर ही जाओगे कुछ ना कुछ। मात्र 15 मिनट की क्लास है, 15 सवाल है, तो आप सीख कर ही जाओगे। बाकी चैनल की तरह नहीं है कि 15 सवाल कराने के लिए मैं आपसे आधे से 1 घंटा ले लूं। नहीं, यहाँ पर 15 सवाल है तो 15 मिनट के अंदर आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और अगर आपको अच्छे से मैथ्स आती है और 10 सवाल अगर आपने यहाँ पर कर दिए तो आप आराम से 101% फौजी बन जाओगे, क्योंकि मैथ्स ही सबसे टफ होती है। और अगर मैथ्स में 15% यहाँ पर 15 में से 10 कर दिया आपने, तो कोई माइका लाल आपको बदन पर वर्दी लेने से नहीं रोक सकता है। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, जिस दिन आपके बदन पर वर्दी होगी, जिस दिन आप अपने रोल नंबर फाइनल लिस्ट में देखोगे, उस समय के इमेजिन करो और अपने माता पिता की तस्वीर सामने देखो कि वो क्या फील कर रहे होंगे। जो मेहनत उन्होंने बचपन से करी है, जो मेहनत आपने करी है, दिन रात एक करा है, जिनके ताने आपने सुने, आस पड़ोसियों के, खास तौर पर रिश्तेदारों के जो ताने आपने सुने हैं, उन तानों को पूरा करने का समय आ गया है। सोना नहीं है, सोना नहीं है। सोना आपको 22 बाद में आराम से सो लेना, लेकिन अभी जगना है। क्योंकि अभी अगर आप जग गए तो बाद में आराम से सो सकते हो, और आगे अभी आप आराम से सो रहे हो तो बाद में पूरी जिंदगी आपको जगना पड़ेगा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, मैथ्स प्रैक्टिस सेट ले रहा हूं मैं, और ये सभी की सभी प्रैक्टिस सेट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कुछ एक प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस सेट में 15 में से मैं बाहर से लेता हूं, अपने मन से लेता हूं, लेकिन लेवल 10th का ही रखता हूं। लेवल क्या रखता हूं? 10th लेवल तक का ही रखता हूं, ताकि आप आराम से सोल्व कर सको। तो देखिएगा, एक्स का मान ज्ञात करना आपको। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक कोण दे रखा है आपको 50 का, एक कोण दे रखा है 79 का। दोनों को जोड़ा तो मैंने कितना आ गया? 9 और 7 5 12 129 का। टोटल होता है 180 का। 180 में से 129 मैंने घटा दिया तो कितना बचेगा अपने पास? 1। और 18 में से 17 में से ये 12 गए तो कितने बचे? 5। तो 51 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 51 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक 50 का है, एक 79 का है, तो अगला कितने का हो जाएगा? 51 डिग्री का हो जाएगा। देखिए कि यहाँ 15 मिनट में 15 सवाल हाथों हाथ करवा दिए जाएंगे। ए का मान 2 दे रखा है, बी का मान -1 है, सी का मान 4 दे रखा है। तो आपसे पूछा ए स्क्वायर, ए का मान है, देखिएगा सीधे सीधे मान रखने। तो ए स्क्वायर यानी ए की जगह रखा 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस ए बी सी, ए की जगह 2, बी की जगह माइनस का 1, गुणा सी की जगह 4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये किसके हो गए? माइनस के। ये किसके हो गए? आपके माइनस के। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 माइनस 8। 4 में से 8 गए तो बचेंगे अपने पास -4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -4। आप हल करते समय वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो क्लास को पूरा डिटेल में, और जो प्रश्न आपको लगे कि हाँ ये प्रश्न अपने समझ में नहीं आया, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और जिनको आते हैं वो प्रश्न हाथों हाथ सॉल्व करते जाइएगा। आप 2 गुना की स्पीड में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिएगा, आपको सरल करना है, सीधा सीधा हल। तो हल करने 5 से 5 कट जाएगा। देखो अगर मल्टीपल में है तो कट जाएंगे आपस में। 2 से 4 को काटा तो कितना बचा? 2, प्लस 8 से 16 को काटा तो 2, 4 से 4 कट गया तो इधर भी बचा 2, तो 2 और 2 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। देखिएगा 2 ऑप्शन 4 दे दिए, तो आप बी और सी जो करोगे वो भी सही है, क्योंकि ये सभी प्रश्न अपन जल्दबाजी में अभी हाथों हाथ बनाए हैं मैंने, और क्योंकि अभी बने हुए पूरे दिन भर बिजी रहने, शेड्यूल रहने के कारण बना नहीं पाते हैं प्रश्न, तो हाथों हाथ मैंने प्रश्न बनाए और हाथों हाथ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अभी रात के लगभग आप मान के चलोगे 1 बज रहे हैं, और यहाँ पर ये क्लास शूट की जा रही है, क्योंकि सुबह आपको सामने ये प्रस्तुत करनी है। कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और आप पीछे रह जाए। मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके लिए है कि अगर एक प्रयास से एक छात्र भी अगर मेरे इस प्रयास से आर्मी में बदन पर वर्दी लेता है तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे? खर्च यथावत रहे। सबसे पहले 100 रुपए है, सबसे पहले क्या है? 100 रुपए है। 25% वृद्धि होगी तो अभी हो गया 125। अब आपको क्या करना है? इस 125 को वापस 100 बनाना है। तो कितने प्रतिशत की कमी करेंगे? देखिएगा, कई छात्र होते हैं जो 25 की ही कमी कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब 100% बराबर 125 है, तो आपका इसका 10% में कम करूं तो 12.5, यानी कि 12.5। आप ऐसा कर सकते हो कि 125 का
x प्रतिशत बराबर 25 कम करना है तो x प्रतिशत 125 का कितना प्रतिशत 25 है। तो अब जैसे कि मैंने काटा 25 से 5 बार, 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 4 बार, इस 4 को मैंने इधर भेजा तो 25 चौक कितना हो गया 100। 100 के अंदर इस 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20%, यानी 12.5 और 12.5। देखिए 125 का 10% हो गया 12.5, तो 20% हो गया 12.5, 12.5 25। तो 20% इसमें क्या करेंगे अपन, खर्च में क्या करेंगे, कमी करेंगे, ताकि अपना ये जो खर्च रहे वो क्या रहे, यथावत रहे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मिश्रण का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मिश्रण का। 60 लीटर का मिश्रण है। देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न को अटेंड करना। 60 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:1, यानी 4 हिस्से करने आपको 60 के। 60 के 4 हिस्से करें तो 15-15 हिस्से हुए, तो 15 लीटर तो क्या है अपने पास, पानी है, और 45 लीटर क्या है अपने पास, दूध है। अब ये कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाएं कि अनुपात जो है 2:1 हो जाए। अनुपात क्या हो जाए, 2:1। 2 का मतलब हो गया दूध डबल और पानी उसका जस्ट आधा, इस प्रकार से हो जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन मैंने रखा 5, तो 5 जैसे ही रखूंगा, पानी हो गया अपने 20 और दूध तो पहले से 45, तो क्या ये डबल है क्या 20 का, नहीं, ऐसा नहीं है। अगला रखा मैंने 7.5 लीटर, 7.5 रखा तो ये कितना हो गया 22.5। क्या ये 22.5 का डबल है क्या, जी हाँ ये डबल है। तो अनुपात क्या हो गया 2:1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7.5 लीटर। देखिएगा श्री श्याम परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और श्री श्याम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, जो भी छात्र नए अपने जुड़े हैं इस क्लास के लिए। देखिए ये सवाल मैं हटके लेकर आया हूं थोड़ा सा, क्योंकि अपने दर्जन केले वाले सवाल है बुक्स वगैरह कई जगह, तो एक बंदर वाला सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखिएगा ये इस प्रकार से 20 फीट लंबा अपने क्या है एक खंबा है, और एक बंदर खंबे पर चढ़ने की ट्राई करता है। वह डेली 4 फीट चढ़ता है और 1 फीट फिसल जाता है। तो एक दिन में वो कितना चढ़ेगा, 3 फीट ही चढ़ेगा। एक दिन में कितना चढ़ेगा, वो 3 फीट ही चढ़ पाएगा। तो एक दिन में 3 फीट, एक दिन में कितना चढ़ गया वो 3 फीट, दूसरे दिन 3 फीट, तीसरे दिन 3 फीट, चौथे दिन 3 फीट, 5वें दिन 3 फीट। देखो 5 दिन तक चढ़ा तो 15 फीट चढ़ गया 5 दिन में। 5 दिन में वो 15 फीट चढ़ गया। अगले 6ठे दिन के लिए वो क्या करेगा, 4 चढ़ेगा तो 19 चढ़ेगा, फिर 1 फिसल गया तो वापिस कितने पे आ गया 18 पे। अब 18 से वो 7वें दिन जैसे ही चढ़ा वो ऊपर चढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा ऊपर चढ़ जाएगा। तो 7 दिनों में वो क्या होगा, खंबे के ऊपर चढ़ जाएगा। तो 7 दिन लग जाएंगे उसको खंबे के ऊपर चढ़ने में। देखिए कि सवाल बेसिक्स है, कोई ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन हल्का सा मैंने चेंज करा आपके उसमें तड़का लगाने के लिए कि ऐसा सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। 10, 20 और 30% क्रमवार छूट देवें तो क्या हो जाएगा, 10, 20 और 30 को एक साथ। देखिएगा 10% 100 है, 100 का 10% छूट दिया तो 90 हो गया। 90 का 20% छोड़ दोगे तो 9 9 18, तो कितना हो गया 72 हो गया। अब 72 में कितने प्रतिशत की छूट दी आपने, 30% की छूट देनी है। तो 72 में 30 की छूट दी तो 7.2 7.2 7.2, यानी 0.6 और 7 दिया 21, 21.6 आप घटा दो 72 में से। तो 72 में से 21.6 घटाएंगे तो बचेगा क्या 4, और इधर बच जाएगा अपने पास कितना, 71 में से गए तो 50, 71 में से 21 गए तो 50, 50.4 कम हो जाए। अब 100 था अब 50.4 हो गया। ऐसा कौन सी छूट देवें कि 100 से डायरेक्ट 50.4 आ जाए, तो कौन सी छूट होगी, ये 49.6 की छूट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। एक आयत की लंबाई 4x है, ये आयत है, इसकी लंबाई है 4x और चौड़ाई है 3x। तो इस आयत का परिमाप कितना होगा, परिमाप का मतलब यहां कोई व्यक्ति खड़ा है तो वापस घूम के एक जो चक्कर लगाएगा उसी को अपन कहते हैं परिमाप। तो ये 4x और 3x, 7x, 7 और 4 11x, 11 और 3 14x, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 14x। अगर आपसे पूछता है इसका क्षेत्रफल बताओ तो अपन क्या कर देते, 4x को किससे गुणा कर देते, 3x से गुणा कर देते। 4 तिया 12 और x स्क्वायर, अगर क्षेत्रफल पूछते तो 12x स्क्वायर हो जाता, और परिमाप पूछा तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करें अपन, गोले का आयतन क्या होगा। सीधा सा सूत्र पूछा है, गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए आयतन की बात करें 3 भुजाएं होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो 3 से अपन क्या करते हैं उसको रिलेटेड करते हैं। और क्षेत्रफल के अंदर क्या होता है 2 ही भुजाएं होते हैं, केवल लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई उसमें नहीं होती है। तो वहां पर जो भी अपन आयतन वगैरह लेते हैं क्षेत्रफल, तो वहां स्क्वायर अपन मात्रक काम में लेते हैं। एक वर्त का क्षेत्रफल दे रखा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। वर्त का क्षेत्रफल का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है। तो आपसे पूछा आर का मान, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616
बटा ये पाई नीचे आया तो 22 नीचे इधर चला जाएगा ऊपर 7। 22 से 616 को काटा आपने तो कितनी बार जाएगा, 22 दूनी 44, 22 दूनी कितनी बार गया, 44 बार गया। 22 दूनी हो गया आपके कितना, 44। आगे मैंने इसको करा जब कितना बचेगा अपने पास, 44 में से ये गए तो 16 और 1 17, 176, 176 तो 176 के 176 बचा। 176 को जब मैंने 22 से भाग दिया तो 8 बच गया अपने, तो 28 गुणा 7, इधर 7 है, 28 तो 7 से गुणा करा मैंने तो कितना जाएगा, 7 8 है, 56 का 6 ऐसे लगी 5, 7 दूनी 14 और 5 19 196। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया अपने पास, आर स्क्वायर बराबर 196। तो आर स्क्वायर बराबर 196, तो जैसे ही मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट 196 किसकी वैल्यू होती है, आपके 14 की वैल्यू होती है। तो त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, 14। त्रिज्या का मान आ गया 14। देखिएगा श्री श्याम परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये अपना एक लोगो है जो अपन अपने जो टेस्ट सीरीज वगैरह जो लेते हैं उसमें अपन लिखते हैं। प्रिय एक काम को 20 दिनों में तथा मानव उसी काम को 30 दिनों में करता है। कार्य और समय का एक सवाल आता ही है आपके पास, तो बताइए दोनों मिलकर कितने, दो देखिएगा ऐसे सवाल को आप क्या करते हैं, एलसीएम लेके करते हैं। तो 120 1/20 और ये करती है 1/30 और दोनों मिलकर की बात हो तो प्लस कर देंगे। एलसीएम कितना हो गया इसका, 30 दूनी 60 हो गया। 20 का भाग 60 में दिया 3 बार, ऊपर 1 से गुणा करा, 30 का भाग दिया 2 बार, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5/60। 16 करा 5 एकम 5 और 12 बार, तो कितने दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आपके 12 दिन में ये काम पूरा कर देंगे। अगला है कितने वर्षों में कोई धन, कितने वर्षों में कोई धन अपने से दुगुना हो जाएगा। यानी कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए तो कितने साल बाद मुझे 200 रुपए देने होंगे, यानी ब्याज के 100 रुपए और मूलधन 100 रुपए। तो मान लिया एसआई का सूत्र क्या होता है, एसआई बराबर PRT बटा 100। तो मान लिया मैंने आपसे 100 रुपए लिए थे, कितने रुपए लिए थे, 100 रुपए। किस प्रतिशत, 20 दे रखे तो 20% पे। समय मुझे ज्ञात करना है बराबर ऐसा, यानी 100 रुपए लिए थे, 100 ही ब्याज हुआ तभी तो दुगुना हुआ। 100 मैंने लिए, 100 ही ब्याज के हो गए, यानी ब्याज कितना हो गया, 100 रुपए। तो देखिए 100 से 100 कट गया, 20 को अपन नीचे की तरफ ले आएंगे, 100 में 20 का भाग दिया तो समय कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। समय कितना आ गया, 5 वर्ष आ गया। 12 15 18 और 21, 12 15 18 और 21 का महत्तम समावर्त्य क्या होगा। देखिएगा 12 के टुकड़े करते हैं अपन, 12 के टुकड़े करो इस तरह से, 2 का दिया तो 6 बार, 2 का दिया तो 3 बार, 3 का दिया तो 1 बार। इस तरह से टुकड़े करने हैं तो अपन टुकड़े करते हैं, सिंपल तरीके से आप कर सकते हो टुकड़े। 12 के टुकड़े करे मैंने तो 2 2 3 6, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। अगला है 15 के टुकड़े करे मैंने, 15 के करे तो कितने हो गया, 3 गुणा 5। अगले मैंने 18 के टुकड़े करे, 18 के करे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3, यानी 2 का करा तो 9 बार, 3 का दिया तो 3 बार, फिर 3, 2 3 6, 6 3 18। फिर करना है 21 का, 21 के टुकड़े करे तो कितनी बार, 3 गुणा 3 7 21, 7 बार, तो 3 7 21। तो देखिएगा जो कॉमन आ रहा है एक बार, जो सब में कॉमन है वो अपन क्या कहते हैं, महत्तम समावर्त्य। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसका महत्तम समावर्त्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 8 10 x तथा 7 का समांतर माध्य 8 हो तो x का मान निकालें। देखिए इस प्रकार के सवालों को औसत की तरह कर सकते हैं अपन, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सबको जोड़ो, 6 + 8 + 10 + x + 7 बटा कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दिया, बराबर में समांतर माध्य दे रखा 8। तो 8 इन सबको जोड़ो, 8 और 6 14 और 10 24, 24 और 7 कितना हो गया, 31, 31 + x बराबर इस 5 को उधर गुणा करा तो कितने हो गए, 40, कितने हो गए 40। x बराबर इस 31 को इधर भेज दिया तो माइनस के 31, 40 में से 31 गए तो कितने बचेंगे आपके, 9। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंतिम सवाल है। देखिएगा अगर यहां तक आप पहुंच गए हैं इस वीडियो के, यहां तक लास्ट तक अगर पहुंच गए प्रश्न देखते देखते, तो आपसे निवेदन रहेगा कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस चैनल को, और हमें आप जो आपका आशीर्वाद है वो सब्सक्राइबर के तौर पे है वो दे सकते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है कि जो इतने लेट नाइट तक अपन जो क्लासें लेते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है। अब ऑफलाइन बैच अपने चल रहे हैं दिन में, लेकिन ऑनलाइन भी अपन आए हैं इस बार तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि आपका फायदा हो जाए इसमें। तो आपके फायदा के साथ साथ हमारे फायदे के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो, वहां से आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। जो पेड नोट्स होंगे वो भी बता दिए जाएंगे, और जो फ्री वाले नोट्स है वो भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। देखिएगा
देखिए अगर 21 की घात 3 गुणा 1/3 इस प्रकार से, तो 3 से 3 घट गया, तो 21 की घात 1 का मतलब सीधा सीधा कितना हो गया 21। तो श्री श्याम परिवार में आपका स्वागत है और श्री श्याम क्लासेज। तो इसी आशा के साथ आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। और ये जो अपन लोगो है, ये जो अपने लिया है प्रैक्टिस 4, इसी को अपन को बनाना है प्रैक्टिस 20 प्लस करके। प्रैक्टिस सेट 20 से ज्यादा अपन लेकर आएंगे आर्मी मैथ्स के। साइंस के अपने प्रैक्टिस सेट 21 हो चुके हैं। तो आप पिछले वीडियो जो अभी आज ही का वीडियो आप देख सकते हैं, 21 सेट मैंने करवा दिए हैं साइंस के। प्रत्येक सेट में 25 प्रश्न आते हैं। जीके की बात करें तो अपन 12 से ज्यादा सेट कर चुके हैं। मॉडल पेपर की बात करें तो 10 से ज्यादा मॉडल पेपर मैं आपको फुल 50 प्रश्नों के करवा चुका हूं। आपको विश्वास ना हो तो आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट वगैरह में। तो अगर आप यहां तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।